अच्छा मैं भाई बैटिंग की बात की, ओबियसली एक माइंड सेट है, गेम सेंस होती है। और जिस तरह मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करें तो उसकी प्राइम एग्जांपल क्रिकेट साउथ अफ्रीका खेल रहा है। अब अगर अगर हम अपनी पाकिस्तान की हिस्ट्री की बात करें, हमारी टेंडेंसी जो देखा जाए, हमें लास्ट 3-4 डेकेड से बॉलिंग ने मैच जिताए और इसी टीम ने यही बॉलिंग लाइन 1-1.5 मंथ पहले दुनिया की बेस्ट बॉलिंग लाइनअप थी और मैच जिता रही थी इसी टोटल के साथ। अब क्या ऐसा सडनली ये कोलैप्स आ गया, क्या माइंडसेट चेंज हो गया, क्या हो गया कि सारी बॉलिंग करना भूल गए? इस हवाले से कैसे देखते हैं? देखिए, अब आपके मार्जिन जो है ना वो स्क्वीज होते चले जा रहे हैं, क्योंकि अगले जो है वो तुले हुए हैं आपकी धुनाई करने के लिए। जब ये बॉलिंग के ऊपर ये प्रेशर पड़ जाए ना कि आपका मार्जिन ही नहीं है गलत बॉल करने का, उसका प्रेशर ही अलग हो जाता है। तो इसीलिए जब शाहिद आफरीदी बल्लेबाजी करने आते थे तो वो प्रेशर में ऑपोजिशन आ जाती थी ना कि आप अच्छा बॉल भी करेंगे तो वो अटेम्प्ट करेंगे छक्का लगाने की, तो इससे सिनेरियो बदल जाता है। तो अब हुआ यही है कि अब बख्शिश नहीं है, अब कोई आपका लिहाज करने वाला नहीं है। तो आपकी अगर इन पिचेस के ऊपर लाइन और डायरेक्शन ठीक नहीं है, क्योंकि आपको स्विंग मिल नहीं रही है ज्यादा, इवन नए बॉल के साथ, तो आप जकड़े जाते हैं, आप एक्सपोज हो जाते हैं, क्योंकि सारी जिंदगी गेंद आगे करके आपने आउट किए। यहाँ गेंद आगे करते हैं तो अगला छक्का मार देता है, क्योंकि पिचेस बहुत अच्छी है। सो कंफ्यूजन है, क्योंकि जब बैक ऑफ लेंथ आप बॉल करते हैं तो आउट नहीं करते हैं, बैक ऑफ लेंथ जब बॉल करते हैं तो विकेटों में नहीं करते हैं, उसमें भी रन्स पड़ रहे हैं, अगले बॉल पे भी रन्स पड़ रहे हैं, बाउंसर भी तेज नहीं जा रहा है, तो आप फिर जकड़े जाते हैं और फिर नेगेटिविटी में फंस जाते हैं। और नेगेटिविटी में फंसी हुई है ये फास्ट बॉलिंग, क्योंकि देखे ना हारिस रऊफ दिल लगा के बॉल करते हैं, बहुत बेहतरीन उनका एटीट्यूड है, सब चीजें हैं, मगर एंड रिजल्ट उनको वो नहीं मिल रहा जिसके लिए वो जाने जाते हैं। तो यॉर्कर भी ज्यादा नहीं लग रहे हैं, इसी तरह से स्लोअर बॉल जो है वो पाकिस्तान कम कर रहे हैं पिचेस पे। फिर उसके बाद आपके एंगल्स जो वेरी करते हैं, फिर फील्ड सेट ठीक नहीं है, आसानी से सिंगल्स हम देते हैं। हालांकि बाबर आजम ने कोशिश की है मिड ऑफ और मिड ऑन को ऊपर रख के अटैक करने की, मगर कवर में इतनी आसानी से आज मेरे ख्याल में कोई 100 रन तो ऐसे सिंगल से हुए हैं, जहां पे अगर आप एक बंदा ले आते ऊपर लेग स्पिनर के अगेंस्ट तो शायद उनको ऊंची हिट मारनी पड़ जाती और चांस है ना। तो कई जगह आपको फील्डिंग के थ्रू भी आप प्रेशर डाल सकते हैं, अगले अब माफ करने वाले नहीं है, इसलिए हमारी बॉलिंग जो है वो प्रेशर में है। बिल्कुल, ये सारे लूप होल हैं और हम कंटिन्यूसली डिस्कस कर रहे हैं। रमीज भाई, आपसे आज के मैच के वाले से भी जानना चाहेंगे। ऑब्वियसली हम जानते हैं कि साउथ अफ्रीका जो ब्रांड की क्रिकेट खेल रहा है वो सबसे बेहतरीन मॉडर्न डे क्रिकेट। आज बांग्लादेश से उनका मैच है, टॉस जीत के वो बैटिंग का फैसला किया है। आज के मुकाबले को कैसे देखते हैं? मुंबई में खेला जा रहा है। देखिए, एक तो गर्मी बड़ी है मुंबई में, सो पहले तो ये देखना है आपने कि करना क्या है। अगर आप टॉस जीतते हैं तो आप मेरे ख्याल से आपको खुद बैटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि सेकंड टाइम में तो हिम्मत ही नहीं होती है। जो मुझे माइकल एथरटन बता रहे थे कि इंग्लैंड की टीम तो वहीं फील्ड के बाद ही बस हो गई थी उनकी, क्योंकि बहुत ज्यादा हब्स और गर्मी थी। लास्ट के 4 मैचों में से 3 मैच जो है वो बांग्लादेश ने जीते हैं, इंक्लूडिंग ओडीआई सीरीज जो बांग्लादेश में हुई थी वो 2-1 से साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जीते हुए हैं। सो एक बहुत बड़ा ये एक रेफरेंस पॉइंट जो मैं कहता हूं, जो कि डग आउट में इस्तेमाल किया जा सकता है अपने आप को उठाने के लिए, वो यही है कि ये बीटेबल साइड है। और हमें भी पता है कि साउथ अफ्रीका ऑन द डे स्लिप कर सकते हैं, मगर जिस हिसाब से वो धुनाई कर रहे हैं और बांग्लादेश के बॉलर्स जो है वो अंडर प्रेशर फिर से आएंगे, क्या रिपीट परफॉर्मेंस वहां पे वेंकटे में कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या अभी भी गर्मी और हब से डरे हुए होंगे? ये सिर्फ देखना है कि मौसम के हिसाब से क्या परफॉर्मेंस होती है साउथ अफ्रीका की। मगर बांग्लादेश देखें, हर टीम जो है वो अब कोशिश करेगी, क्योंकि हम अब जो है ना बिजनेस एंड पे आ रहे हैं इस टूर्नामेंट के। तो बांग्लादेश को भी आइडिया है कि चोक कर सकता है साउथ अफ्रीका, क्योंकि अगर नेदरलैंड्स हरा सकती है तो बांग्लादेश क्यों नहीं हरा सकती। कप्तान की नाकामी की रीज़न बड़ी है, काफ़ी इसमें नज़र आ रही है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात हुई कि जो डिसीजन है, ये कप्तान कमोडिटी नहीं है। आप बाबर आजम से पूछा गया और सोशल मीडिया पे बहुत बात हो रही है। मैं आई पर्सनली फील कि शायद वर्ल्ड कप में ये हमें बात नहीं करनी चाहिए। जो भी वो कर रहे हैं, अब जैसे भी करते हैं, ये डिस्कशन वर्ल्ड कप के बाद होनी चाहिए। बट ओबियसली हमारा, क्योंकि कंट्री जब हर्ट होती है तो सारे क्वेश्चन भी खड़े होते हैं, आपसे बात भी की जाती है। तो कैसे देखते हैं कि बाबर आजम को क्या कप्तान रहना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, अभी बहुत जल्दी है इरफान, आपने खुद ही बात कर ली। वर्ल्ड कप में देखें, दिल टूटे हुए हैं और दिल जख्मी है। मैं भी बहुत क्रिकेट खेला हूं और बहुत ऐसे 87 में वर्ल्ड कप में जब हम हारे थे तो मतलब मेरा वो भी
बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ था, मगर क्योंकि हम फाइट करके आ रहे थे तो इसलिए लोग जो थे वो खुश थे, बेइंतहा लोग रोए भी थे। मुझे याद है मेन गेट स्टेडियम से बाहर जो थी खवातीन खास तौर पे धाड़े मार के रो रही थी, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस थी। सो आपका दिल टूटता है, तो दिल टूटता है ना जब, तो फिर आपको हाथ हल्का रखना चाहिए। मैं समझता हूँ थोड़ा सा पॉज लेके और फिर इन चीजों के ऊपर आप बात कर सकते हैं। वर्ल्ड कप के बाद ही बात करेंगे कि क्या आगे किस तरह से चलना है, बिकॉज अभी तो कुछ पता भी नहीं चल रहा है कि आगे होने क्या वाला है रिगार्डिंग क्रिकेट अफेयर्स, रिगार्डिंग क्रिकेट टीम, रिगार्डिंग नया टैलेंट, रिगार्डिंग आपके क्या प्लान्स हैं कि आप इस क्रिकेट को कैसे रीबूट करेंगे, सिचुएशन कैसे आप इसको ठीक करेंगे, सिचुएशन खराब कैसे होती है उसकी जड़ तक कैसे पहुंचेंगे, और फिर रूथलेस एक तरह से डाइसेक्शन करें जहां पे पता हो कि जी ये 4 चीजें तो ठीक है मगर ये 8 चीजें गलत हो रही हैं, और फिर उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। सो आपकी कोचिंग से लेके मेंटोरिंग से लेके आपके सिस्टम, आपकी फर्स्ट क्लास आप ले लें, आपके अंडर 19s ले लें, क्योंकि जो नई खेप है उसके ऊपर काम करने की जरूरत है सबसे ज्यादा। इसीलिए मैं दोबारा से अपने आप को रिपीट करता हूं कि जो पाकिस्तान जूनियर लीग का प्रोग्राम था वो इन्हीं सारी चीजों को सामने रख के किया गया था कि कोई वैक्यूम, कोई ऐसी जगह ना क्रिएट हो, ऐसी कोई कमी ना आ जाए सिस्टम में कि जहां पे आप बिल्कुल नीचे चले जाएं और फिर आपको समझ ना आए कि अब नया टैलेंट आएगा कैसे, क्योंकि जो नया टैलेंट पाकिस्तान में आता है वो वर्ल्ड लेवल के ऊपर बहुत पीछे स्टार्ट करता है कंपेयर टू एन ऑस्ट्रेलियन, टू अ साउथ अफ्रीकन, टू एन इंग्लिश, तो ये टू एन इंडियन। तो अगर इंडिया इस चीज को ठीक कर सकता है और अपनी ब्रिलियंस दिखा रहे हैं वो, और मतलब है पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स को अब इंडियन फास्ट बॉलर से सीखना है, इस तरह से टेबल्स टर्न किए उन्होंने। तो ये चीजें ठीक हुई हैं तो यहाँ तक पहुंचे हैं ना। ये जो एक्सीलेंस अचीव की है इसमें हार्ड वर्क भी और कॉमन सेंस भी है, और फिर सिस्टम जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है ये ग्रेटनेस। तो हमारे सिस्टम में बहुत सारी चीजें ठीक होने वाली हैं, उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, उसके लिए आपको एक ऐसा बोर्ड चाहिए जहां पे कामनेस हो, जहां पे टर्बुलेंस ना हो, जहां पे आप डिसीजन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।